दोस्तों, हम इस वीडियो में कोरोजन ऑफ मेटल यानी धातुओं के संक्षारण की बात करेंगे। अगर हम समझें तो धातुओं का संक्षारण एक रिडॉक्स प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीडेशन व रिडक्शन की क्रिया संपन्न होती है। धातुएं अधिकांशतः क्रियाशील होती हैं जो वातावरण में पड़े रहने से धातु के जो मेटल होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है तथा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन अपचयित हो जाती है, जिससे धातु के ऑक्साइड बन जाते हैं या सल्फाइड बन जाते हैं, जिन्हें हम रस्ट या कोरोजन कहते हैं। कोरोजन की प्रक्रिया को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। धातुओं का संक्षारण एक रासायनिक समीकरण द्वारा भी समझा जा सकता है, जैसे धातु यानी मेटल प्लस वायु प्लस जल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, संक्षारण। तो संक्षारण में क्या होता है, धातु वायु जल जब तीनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो कोरोजन का प्रोसेस होता है और क्या बन जाता है, यहाँ पर हम जिसे जंग या रस्ट कहते हैं, रस्ट या हिंदी में क्या बोलते हैं, जंग लगना कहते हैं। इस तरह से हमारा ये प्रोसेस पूरा होता है। इसे हम एक डायग्राम की सहायता से समझा सकते हैं। सपोज करिए ये क्या है, एक मेटल पीस है। सपोज करो ये आयरन का मेटल पीस है, Fe मेटल पीस। इस पर जो वायुमंडल में उपस्थित ह्यूमिडिटी है, एयर है, वो आया। ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट। यहाँ से क्या आएगा, एयर। एयर में क्या होता है, O2 होता है, CO2 होता है, O2 CO2 बहुत सारे और गैसेस होती हैं, SO2 वगैरह। तो यहाँ पर जो आयरन पीस है वो हाईली एक्टिव होता है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। Fe+2 में +2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं। 3 इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये हमारा मेटल पीस है, ये एनोड की तरह कार्य करता है। इसमें से आयरन है तो आयरन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, फेरस आयन में चेंज हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। 2 ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन थी उस ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, अपचयित कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या ये एनोड की तरह बिहेव हो रहा है। एनोड पर ऑक्सीजन का अपचयन होता है। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बने थे, यहाँ पर ये अपचयित होकर ये वाटर में चेंज हो जाएंगे। ये क्रिया किस पर होगी, एनोड पर, कैथोड पर होगी। कैथोड पर रिडक्शन होता है। किसका रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। इसमें देखिए एक ये वैद्युत सेल की तरह बिहेव करने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया। अब वैद्युत सेल के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो वातावरण में मॉइस्चर होती है, वाटर होता है, और एयर में CO2 होती है, वो मिलके क्या बनाती है, H2O + CO2, H2CO3। H2CO3 ब्रेक होकर क्या बनाता है, H+ आयन और HCO3- आयन, जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। अब क्या होगा, अगर हम दोनों रिएक्शन को मिला दें, इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा, 2FeO2 4H+ आयन। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब ये जो Fe+2 है ये क्या करेगी, यहाँ पर रिएक्शन करके Fe2O3 बना देगी। 8H+ आयन रिलीज होंगे, फिर वो इधर चले जाएंगे यहाँ पर। अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर
O3 और ये क्या होती है, हाइड्रस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, H2O इससे जुड़ जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं या कोरोजन बोलते हैं, इसी को जंग बोलते हैं आयरन पर, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयरन पर जंग लगना। जंग को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो यहाँ पर धातु की क्रियाशीलता, जितनी क्रियाशील धातु होती है उसमें जंग उतनी ही जल्दी लगती है। जैसे आयरन है, कॉपर है, इन पर क्या इजीली जंग लग जाती है, जबकि गोल्ड है, प्लेटिनम है, इन पर जंग नहीं लगती क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है और इन्हें नोबल मेटल भी बोलते हैं, इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। दूसरे अगर हम बात करें उन स्थानों पर जहाँ पर आर्द्रता और वायु की अच्छी उपस्थिति होती है वहाँ पर भी जंग तेजी से लगती है। अगर हम तीसरी बात करें विद्युत अपघट्य की उपस्थिति, यानी जहाँ पर अब विद्युत अपघट्य यानी CO2 वगैरह की ज़्यादा मात्रा होती है वायु में, वहाँ पर भी जंग तीव्रता से लगती है। और चौथी बात करें हम, जहाँ पर यदि धातु में अधिक अशुद्धता होती है वहाँ पर भी कोरोजन जल्दी से लग जाता है। जैसे पिग आयरन में कोरोजन बहुत आसानी से लग जाता है, जबकि जो हमारा रॉट आयरन होता है उसमें कोरोजन देर से लगता है। अब हम संक्षारण से बचाव की बात करेंगे। तो संक्षारण से बचाव के लिए हम पहली बात करते हैं, जैसे हमारा मेटल है उसकी सतह को हम किसी पेंट से पेंट दें या फिर उस पर ग्रीस का लेपन कर दें या फिर हम उस पर ऑयल की परत चढ़ा दें, जिससे जो वायुमंडल की जो एयर है मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है और संक्षारण की क्रिया रुक जाती है। अगर हम दूसरी बात करें तो गैल्वेनाइजेशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करेंगे। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम ज़्यादा क्रियाशीलता वाले धातु की परत कम क्रियाशीलता वाली धातु पर चढ़ा देते हैं, जिससे ज़्यादा क्रियाशीलता वाली धातु एनोड की तरह बिहेव करने लगती है और कम क्रियाशीलता वाली धातु कैथोड की तरह। तो एनोड का संक्षारण हो जाता है और कैथोड का संरक्षण हो जाता है। इस प्रकार आसानी से हम संक्षारण की क्रिया, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संक्षारण से धातु के बचाव के विषय में इस वीडियो से आसानी से सीख सकते हैं। धन्यवाद।